तो भाई दिन की शुरुआत हो गई हमारी। हम कल पहुंचे थे अपने घर और हम फिर निकल गए स्विमिंग पूल के लिए। और ई रिक्शे में ही जाने में जो मज़ा है वो गाड़ी में जाने में मज़ा नहीं है। और ज़्यादा लोग थे तो इसलिए कुछ लोग बाइक में थे, कुछ लोग ई रिक्शे में थे। हम सब गए वहाँ स्विमिंग पूल। मतलब हम जब भी गांव में इकट्ठा होते हैं तो हम सब जाते हैं स्विमिंग पूल। गांव में बना रखा है एक ऐसी जगह जहाँ पे मतलब जहाँ पे उनको बता दो कि अगर हम लोगों को आना है तो वो अपना अच्छे से पानी वानी निकाल के उसको साफ़ करके नया पानी भरते हैं। तो हम सब लोग थे वहाँ पर। मतलब हम पांचों भाई बहन थे और बड़ी दीदी के दोनों बच्चे थे और छोटी वाली दीदी का भी बच्चा था, तो वो तो सो गया था तो उसको नहीं हमने नहलाया विलाया। और हम लोग खूब मस्ती करे। भाई मुझको बहुत तेज़ डर लगता है क्योंकि 6 फीट का पानी था पूरा और एकदम से ऐसे कूदने में मुझको बहुत ज़्यादा डर लगता है। सबको स्विमिंग आती है, मुझे और मेरी बीच वाली सिस्टर को छोड़ के बाकी सब अच्छा खासा तैरते हैं। तो मैं हिम्मत जुटा नहीं पा रही हूँ। ये देखो पीछे क्या लिखा है भाई, निर्देश लिखा हुआ है नो ड्रिंकिंग नो स्मोकिंग। गुटखा खा के पानी में ना जाएं और सिगरेट लेके पानी में ना जाएं। तो हम भाई ऐसा कुछ भी नहीं करते। सबसे अच्छी बात ये है हम में से कोई भी ऐसा नहीं कुछ करता। और ये मुझको अलग ही डर लग रहा था नीचे जाने में। और मैं सबको धक्का दे रही थी, लेकिन अपने टाइम जब मेरा बारी आ रहा था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो सिर्फ एक ही जंप लगाई मैंने। दीदी की बेटी आई मेरे पास और बोली कि चलो कूद जाओ। मैंने कहा नहीं लो भाई, मैं उतरी हूँ, मैं कूदी नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है पानी में। पूरा इतना मज़ा आया वहाँ पे। 2 घंटे तक हम लोग कम से कम रहे। हम शाम को गए थे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास और वहाँ से हम 7 बजे के आसपास आए थे। और इतना मज़ा आया। दीदी बोली कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, तो हम उनको ज़बरदस्ती ले गए। उनको ज़बरदस्ती नीचे उतार दिया क्योंकि वो कूद तो पाती नहीं ना, उनको स्टंट पड़ा हुआ है तो ऐसा अलाउड भी नहीं करते हम लोग उनको। फिर पानी में तो वैसे भी वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है सबका, तो गोदी में लेके घूम रहे हैं, पूरे नज़ारे एंजॉय कर रहे हैं। इतना अच्छा लग रहा था। और वहाँ पे जो स्विमिंग पूल वाले भैया थे उनको हमने बोल दिया था कि हमारे घर से लोग आ रहे हैं तो इस वजह से और कोई नहीं आना चाहिए। तो उस टाइम वहाँ पे उन्होंने सबकी एंट्री बंद कर रखी थी। और ये इतना सस्ता है ना, ये 50 रुपीज़ पर घंटे के हिसाब से है। और इतना मज़ा आ रहा था टहलने में। पूरा पानी में लेके मैं उनको घुमा रही थी तो वो अलग लेवल की खुश थी। पहले उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं नहाऊंगी। हम 4 लोग थे, दोनों भैया थे और अपना सब जितने भी लोग भी थे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई पानी में घूम रहा था। गोदी में उठा के हम पूरे स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। इतनी हंसी आ रही थी ये सब देख के। और करने में ये सब तो और ही मज़ा आ रहा था। दीदी के दोनों बच्चे स्विमिंग बहुत अच्छे से जानते हैं, अंडर वाटर स्विमिंग करते हैं। दीदी भी स्विमिंग कर लेती है और दोनों भैया। लेकिन मैं और मेरी बीच वाली जो सिस्टर है ना, उनको स्विमिंग नहीं आती। और सबसे अच्छी बात ये है कि मेरी जो मम्मी है, मतलब मम्मी मेरी गांव से हैं, तो वो इतने अच्छे से स्विम करती हैं। जो भी मतलब डिफरेंट टाइप के तरीके होते हैं उस तरीके से स्विम करती हैं। ये मैं सबको हटा रही हूँ कि मैं आ रही हूँ अब बिल्कुल दूर हो जाओ। और मैं बस सिर्फ एक बार ही कूदी हूँ और बहुत डर लग रहा था मुझको कूदने में, क्योंकि एकदम से नीचे जाते हैं ना तो नाक में पानी भर जाता है और बहुत तेज़ खांसी आने लगती है। ये सब मज़ा करते करते हमको काफ़ी टाइम हो गया। फिर हमने सोचा कि चलो भाई अब बहुत हो गया। सबसे बाय वाय करवाया, सब ने बाय करा, खूब मज़ा आया। ये दीदी का बेटा लास्ट में जग गया था, उसने भी बाय करा। और हम सब लोगों ने बहुत अच्छा खासा एंजॉय किया। और गांव जाके ऐसी मस्ती ना करी तो फिर क्या ही किया। और गांव में जो सुकून है ना भाई, वो कहीं नहीं है। जितना मज़ा अपनों के साथ मिल के आता है वो किसी के साथ नहीं आता। फिर खाए पिए और पार्ले जी बिस्किट खाया हमने। हम ले गए थे दीदी के बच्चे के लिए, वो तो सो गया था तो उसने खाया नहीं। इतना थक गए हम लोग कि बढ़िया पार्ले जी बिस्किट खाया हम लोगों ने। वापस हम अपना ऑटो में बैठे, ई रिक्शा में बैठे, क्योंकि गीले हो चुके थे पूरे और घर जाके ही चेंज करना था। उसके बाद बैठे हम और घर हमारा 15 मिनट की दूरी में है। तो वहाँ से अपना खाते खाते पीते पीते अपना निकल गए। और रास्ते में तो बहुत ठंड लग रही थी क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था और रात का मौसम ऐसा इतना सुंदर मौसम था। फिर उसके बाद सब लोग घर आए, रेडी हुए, फिर हम लोग गए बाहर पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय करने। और ये पिज़्ज़ा तो भाई बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है। अभी तक का मैंने जितना भी पिज़्ज़ा खाया है हर जगह खाया है, मतलब ऑलमोस्ट मैंने, लेकिन इस पर जो टेस्ट था ना वो कहीं नहीं था। फिर उसके बाद पिज़्ज़ा फिनिश करने के बाद हम सब लोगों ने आइसक्रीम खाई। आइसक्रीम खाने के बाद ये देखो भाई बहुत ठंडा था तो दांतों में लग रहा था मेरे। सब लोगों ने खाया अपनी अपनी आइसक्रीम। उसके बाद
भैया आज घर आते हैं तो भैया का तो अपना अलग ही मज़ा है। इसकी आइसक्रीम की कोन नीचे से टूट के गिर गई और ये कह रही है लो चॉकलेट का ही खाना होता है मुझे, और वो गिर गई। और ये बच्चा अपना अलग ही बड़ी सी आइसक्रीम लेके एंजॉय करने में लगा हुआ है। उसके बाद आ गए घर, फिर बारी आई भाई अब रात में सब एक साथ सोते हैं। फिर गए अपने रूम में, हम सब पहुँचे और एक साथ नीचे ज़मीन में बिस्तर में जितने भी लोग थे बढ़िया आराम से सोए। और घर में एक छोटी सी प्यारी सी फ़िश है, इसका नाम नीमो रखा गया है और ये वैसी ही है बिल्कुल जैसा नीमो था। और उसके बाद फिर गुड नाइट की टाइम आई और हम सो गए दोनों के दोनों। इतना मज़ा आया, आज का दिन बहुत अच्छा था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।